बच्चों, एमके जैसी केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। मैं आपका केमिस्ट्री मेंटोर डॉक्टर एम के जैन। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर एक पार्ट है आपका एरोमेटिक। अब उस एरोमेटिक कंपाउंड्स के यौगिक के अगर आपको सामान्य नाम चाहिए या फिर आपको आईयूपीएसी नामांकन में सामान्य नाम से आपको नाम लिखना हो आईयूपीएसी, या फिर जो बहुत सारे प्रश्न आते हैं उसमें सामान्य नाम दिए जाते हैं, तो आपको फिर एरोमेटिक के मूलक का आना बहुत ज़रूरी है। एरोमेटिक मतलब आप जानते हैं बेंजीन और उसके बनने वाले यौगिक। तो बेंजीन का फॉर्मूला है C6H6, षटकोणीय है, 6 कार्बन वलय में है और हर कार्बन sp2 संकृत है। हर कार्बन, बेंजीन का हर कार्बन बिल्कुल समान है और sp2 संकृत है। ठीक है, तो इसकी 4 वैलेंसी को पूरा करने के लिए हर एक के ऊपर एक एक हाइड्रोजन है। तो इस बेंजीन वाले, अच्छा, इस बेंजीन वाले को आप ऐसा भी लिख सकते हैं क्योंकि इस बेंजीन में अनुनाद होता है और अनुनाद के कारण ये जो पाइबंद है इस बेंजीन के वो घूमते रहते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पर ऐसे भी इसको लिख दिया है। तो मूलक हम क्या पढ़ना चाहते हैं कि बेंजीन में से एक हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन अगर हम निकाल दें, उसके बाद जो मुक्त संयोजकता के साथ जो बचता है उसको हम मूलक कहते हैं। ठीक है, जिससे हम कोई भी कंपाउंड यौगिक बना सकते हैं। जैसे हम पहली बात करते हैं, अगर इस बेंजीन में से मैं एक हाइड्रोजन को निकाल दूं, अगर मैं बेंजीन में से एक और सारे कार्बन एक जैसे हैं, इसलिए कहीं से भी मैंने एक हाइड्रोजन को हटा दिया, ये हटा दिया, इसलिए वैलेंसी संयोजकता यहां पर मुक्त हो गई। ये जो बना है इसको मैं कहता हूं फिनाइल या फेनिल। ठीक है, ये जो मेरा रेडिकल बना है, इस रेडिकल को मैं कहता हूं फेनिल रेडिकल। ठीक है, फिनाइल भी बोल सकते हैं, फेनिल भी बोल सकते हैं। लेकिन अगर अब मान लीजिए मैं 2 हाइड्रोजन को हटा दूं किसी भी स्थिति से। अच्छा, एक ज्ञान और आपको होना चाहिए कि बेंजीन में 3 स्थितियां होती है। ये पोजीशन नंबर 1, ये पोजीशन नंबर 2। अगर कोई भी चीज़ 1 और 2 पोजीशन पर है तो इसको हम ऑर्थो पोजीशन बोलते हैं। ओ से बताते हैं, इसको हम ऑर्थो बोलते हैं। लेकिन अगर बेंजीन रिंग में कोई भी चीज़ 1 और 3 पोजीशन पर लगी हुई हो, 1 और 3 स्थिति पे, तो इसको हम मेटा स्थिति बोलते हैं। एम से बताते हैं और इसको हम मेटा बोलते हैं। और बेंजीन वलय में अगर 1 और 4 नंबर से मैं कोई चीज़ को निकालता हूं या फिर वहां जोड़ता हूं, तो 1 और 4 पोजीशन, इसको हम बोलते हैं पेरा पोजीशन, पेरा स्थिति। तो आपको बेंजीन के लिए ये भी आना चाहिए ऑर्थो, मेटा और पेरा। ठीक है, 60 डिग्री का अगर कहीं पर एंगल है तो वो ऑर्थो है, 120 डिग्री के एंगल पे कोई है तो वो आपका मेटा है, और 180 डिग्री पर है तो ये पेरा है। आप देखिए ना, ये बिल्कुल 180 डिग्री पर है तो ये मेटा हो गया। ये देखिए आप, ये बिल्कुल 120 डिग्री पर हो गया और ये आपका 60 डिग्री पे हो गया। तो ऑर्थो, मेटा और पेरा, ये भी 3 चीज़ आपको आनी चाहिए। अब अगर मैं 2 हाइड्रोजन निकाल देता हूँ तो मुझे यहाँ पर मिलता है बच्चों ऐसा। मैंने एक स्थिति और दूसरे से निकाल दिया तो इसको मैं बोलता हूं ऑर्थो फिनाइल या ऑर्थो फिनाइलिन। फिनाइलिन बोल दिया। लेकिन अगर मैं मेटा से निकालता हूं इन दो को,
मतलब ये तो 1 2 था, ये 1 2 और 3, मतलब 1 और 3 स्थिति से, तो इसको मैं बोलता हूं मेटाफिनाइलिन। और अगर मान लीजिए मैं इसमें से 1 और 4 नंबर से निकालता हूं, 1 2 3 और 4 से, तो इसको मैं कहता हूं बच्चों पैराफिनाइलिन। तो आपके पास ये मूलक आ गया ऑर्थोफिनाइलिन, मेटाफिनाइलिन और पैराफिनाइलिन। ठीक है, एक और मूलक की हम बात करते हैं। अगर मैं आपको यहां पर CH3 लगा के दे दूं, तो इसको हम बोलते हैं टोलुइन। इसको हम बोलते हैं टोलुइन। ठीक है, अब इस टोलुइन में 2 भाग है, एक भाग तो आपका CH3 वाला है और दूसरा भाग बेंजीन वाला है। अगर मान लीजिए मैं बेंजीन वाले भाग से एक हाइड्रोजन को निकालता हूं, CH3 को कुछ भी नहीं करता हूं यहां से, तो बच्चों इसको मैं ऑर्थो पोजीशन, ये 1 और 2 पोजीशन है, ऑर्थोटोलिल, इसका नाम हो जाएगा ऑर्थोटोलिल। लेकिन अगर मैं मेटा स्थिति से निकालता हूं, मतलब अगर तीसरे नंबर 1 2 तीसरे नंबर से मैं निकालता हूं, तो इसको बोलते हैं हम मेटाटोलिल। और अगर मान लीजिए चौथे पोजीशन से निकालता हूं मैं, 1 2 3 और 4, तो इसको मैं बोलूंगा पैराटोलिल। तो देखिए 3 मूलक ये भी हो गए जिसमें टोलुइन में हमने बेंजीन वाले से निकाले हैं। अब मैं दूसरा लेता हूं CH3। इस बार मैं बेंजीन वलय की तरफ, बेंजीन वलय से कुछ भी नहीं निकाल रहा हूं, मैं CH3 से निकाल रहा हूं। अगर मैं इस CH3 से एक हाइड्रोजन को बाहर निकालता हूं, तो मुझे जो यहां पर मिलता है वो मिलता है बेंजिल। लेकिन अगर मैं इसमें से 2 हाइड्रोजन को निकाल देता हूं इसी CH3 में से, तो मुझे मिलता है बेंजल। 2 संयोजकता मुक्त हो गई, लेकिन इसका नाम है बेंजल। लेकिन अगर मैं तीनों ही हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता हूं, तो आप समझ सकते हैं अब मुझे जो मिलेगा उसमें कार्बन है और 3 वैलेंसी फ्री, 1 2 और तीनों फ्री हो गई। इसको मैं कहता हूं बेंजो। तो ये एरोमेटिक के बहुत ज़्यादा फेमस पॉपुलर मूलक हैं। ये अगर आपको याद होंगे तो आप सामान्य नाम भी बना पाओगे। ठीक है, अब हम इससे यौगिक बनाकर देख सकते हैं। तो मैंने क्या क्या बताया, बेंजीन में से 1 को हटाया तो फेनिल, बेंजीन में से ऑर्थो पोजीशन से 2 को हटाया हाइड्रोजन को तो ऑर्थोफिनाइलिन, फिर मेटाफिनाइलिन, पैराफिनाइलिन। स्थितियां ध्यान रखनी है, 1 2 1 3 1 4। लेकिन दूसरा था टोलुइन। टोलुइन में से अगर हम CH3 से हटाते हैं तो अलग तरह का मूलक बनेगा, और बेंजीन से हटाते हैं तो अलग। अगर मैंने बेंजीन से हटाया तो ऑर्थो पोजीशन से ऑर्थोटोलुइन, मेटा से हटाया तो मेटाटोलिल, पेरा से हटाया तो पेराटोलिल। और अगर मैंने CH3 से हटाया तो बेंजिल, 1 हाइड्रोजन को हटाने पर, 2 को हटाने पर बेंजल और 3 को हटाने पर बेंजो। ठीक है, चलो अब हम एग्जाम्पल करके देखते हैं तो ज़्यादा समझ में आएगा। आपको एग्जाम्पल देखने चाहिए। सबसे पहले मैं चाहता हूं कि आप लिखें फेनिल। मान लो आपको फेनिल क्लोराइड लिखना है, तो बड़ा सिंपल सा है। आप सबसे पहले फिनाइल या फेनिल का बनाइए। ये वैलेंस, ये फेनिल हो गया, बस यहाँ Cl लगा दीजिए, ये आपका बन गया फेनिल क्लोराइड। अब आप चाहते हैं
ऑर्थो फिनाइलिन क्लोराइड। तो आप फिनाइलिन बनाइए, 2 हाइड्रोजन निकालिए, लेकिन ऑर्थो पोजीशन से, और दोनों जगह Cl लगा दीजिए। ये हो गया ऑर्थोफिनाइलिन क्लोराइड। आप चाहते हैं कि आप तो मेटाफिनाइलिन लिखना चाहते हैं, आप मेटाफिनाइलिन क्लोराइड लिखना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप फिनाइलिन बनाइए। मेटा पोजीशन 1 नंबर और 3 नंबर पर होता है, ये मेटाफिनाइलिन। और अब आप 2 Cl लगा दीजिए यहां पर। आप चाहते नहीं पेराफिनाइलिन, पेरा फिनाइलिन क्लोराइड। ठीक बात है, आप पेरा पोजीशन, पेरा स्थिति से निकाल दीजिए और दोनों जगह Cl लगा दीजिए। ये आपके पेराफिनाइलिन क्लोराइड हो गया। इसी तरह से अगर आप चाहते हैं कि ऑर्थो टॉलिल क्लोराइड, आप चाहते हैं मेटा टॉलिल क्लोराइड, आप चाहते हैं पेरा टॉलिल क्लोराइड। ये स्ट्रक्चर आपको बनाना है, तो आपको सबसे पहले ऑर्थोटोलाइल आपको आना चाहिए। ये ऑर्थोटोलाइल पोजीशन 1 और 3 होगी, तो ये आपके मेटाटोलाइल। पोजीशन 1 एंड 4 होगी तो ये आपके पेराटोलाइल। बस पेरा पे लगाएंगे तो पेराटोलाइल क्लोराइड, मेटा पे लगाएंगे तो मेटा, और ऑर्थो पे लगाएंगे तो ऑर्थोटोलाइल क्लोराइड। इसी तरह से आप चाहते हैं लिखना बेंजिल क्लोराइड, आप चाहते हैं लिखना बेंजल क्लोराइड, और आप चाहते हैं बेंजो क्लोराइड। तो बेंजिल क्लोराइड के लिए आपको सबसे पहले बेंजिल मूलक लिखना पड़ेगा। ये आपका बेंजिल मूलक, एक वैलेंसी फ्री है, लगा दीजिए Cl। बेंजल में 2 वैलेंसी फ्री होती है, पहले आप बेंजल लिख दीजिए, लगा दीजिए 2 Cl। फिर बेंजो, तो बेंजो में 3 वैलेंसी फ्री होती है, कार्बन की 3 संयोजकता मुक्त है, तो आप 3 Cl लगा दीजिए, इसको बोलेंगे आप बेंजो क्लोराइड। तो ऐसे बहुत सारे सामान्य नाम आप इन मूलक के आधार पर बना सकते हैं, ठीक है। अब इसमें सावधानी भी रखनी चाहिए, कभी कभी गलती हो जाती है। जैसे देखिए, मैं एक ही यौगिक आपको देता हूँ लिखने के लिए, और आपसे क्या गलती होती है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे बेंजोनाइट्राइल, हम इसकी बात कर रहे हैं कि इसका रचना संरचना बनाइए। अब ये जो बेंजोनाइट्राइल है, ये बेंजोनाइट्राइल नीट में भी आया है, मेडिकल प्रवेश परीक्षा में, जी में, आईआईटी प्रवेश परीक्षा में, बोर्ड में भी आया है। अब गलती क्या करते हैं बच्चे, गलती बेंजो तो उनको आता है, ये बेंजो बना लिया उन्होंने, चलो आपको भी अब आ गया बेंजो, ये बेंजो है,
नाइट्राइल का मतलब होता है CN, ये आपके नाइट्राइल है, दिस वन। तो बच्चे जो गलती करते हैं वो क्या गलती करते हैं कि बना के ये बेंजो बनाया, 3 संयोजकता मुक्त है। आप भी अभी ऐसा ही सोच रहे होंगे, बट अगर आप ऐसा सोचेंगे तो ये गलत हो जाएगा। जो सही है वो क्या है, देखिए सही ये है कि बेंजो आपके ये है, इसमें तो कोई शक नहीं है, 3 संयोजकता फ्री है, यहां ही एन लग जाएगा, तो इसको हम बोलेंगे बेंजो नाइट्राइल। ये आपके बिल्कुल सही है। तो कई बार गलतियां भी हो जाती है, अगर अब ये 3 लगा देंगे तो बात बिल्कुल अलग हो जाएगी, क्योंकि 3 कार्बन की संयोजकता फ्री और एन है, तो ये बेंजो नाइट्राइल। आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। और सबसे पहले ये जो पहली शीट थी, ये मूलक आपको याद करने हैं। तो आपको अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही छोटे छोटे वीडियो आपको मैं भेजता रहूँगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर रहेंगे। ऑल द बेस्ट, हैव ए ग्रेट टाइम।